हमने देखा कि तारीख ये है कि जिसकी हुकूमत होती है विफाक में वही आज़ाद कश्मीर में। लेकिन ये बहुत कम लोग कह रहे थे कि जी यानी बगैर किसी और पार्टी की मदद के तहरीक इंसाफ इतनी मेजॉरिटी ले जाएगी, 25 सीटें अकेले ही ले उड़ेगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। अच्छा उसामा साहब, इसका सारा क्रेडिट जो है वो मरीम नवाज को जाता है। पीटीआई जितनी सीटें जीती, फिर पार्टी जितनी सीटें जीती और मुस्लिम लीग का जो हशर हुआ, इसका वाहद अगर किसी को क्रेडिट जाता है वो मरीम नवाज को जाता है। आप देखिए कि सबसे बड़े जलसे उन्होंने किए। अब बात ये बड़ी डिबेट है कि जी देखिए सबसे बड़े जलसे तो हमने किए और हमें उतनी सीटें नहीं मिली। मेरा मतलब लाहौर की हिस्ट्री में जो सबसे बड़े जलसे किए वो तो इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में किए हैं, लेकिन लाहौर की 13 सीटों में से 11 सीटें नून लीग के पास हैं, फिर तो 13 की 13 इमरान खान के पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि बड़े जलसे करने से सीटें नहीं मिलती। जलसे कारकुनों से भरते हैं, वोटर तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अब मीनार पाकिस्तान, नून लीग मीनार पाकिस्तान आज तक नहीं भर सकी। मरियम नवाज वहां पे 30,000 बंदा इकट्ठा कर सकी है, पूरा जोर लगा के, और इमरान खान ने लाख लाख बंदे का जलसा कर दिया वहां पर। लेकिन लाहौर की 13 सीटों में से 11 आज भी नून लीग के पास है। ये वाज़ेह सबूत है कि बड़े जलसे जो है उससे सीटें नहीं मिलती। ठीक सीटें, अब मरियम बड़ा जलसा, मरियम के पास प्लेटफॉर्म था, शहबाज शरीफ ने बिल्कुल पीछे हट गए। और वो खबर आपने ब्रेक की थी वो व्हाट्सएप ग्रुप में, जब मरियम औरंगजेब साहब ने पहले शेयर किया कि मरियम का ये शेड्यूल है, उसके बाद शहबाज शरीफ का शेड्यूल शेयर किया गया, लेकिन फिर शहबाज शरीफ ने कहा और वो शेड्यूल माइनस होगा कि मैं नहीं जा रहा। और ये भी आपने ही बताया था हमारे प्रोग्राम में कि नवाज शरीफ ने कहा है कि मरियम तो जाएगी, तो फिर शहबाज शरीफ जो है ना वो पीछे हट गए। अच्छा। अब मरियम को चाहिए था कि वो कश्मीर की बात करती। 5 साल इनकी कश्मीर में गवर्नमेंट थी, कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई, कश्मीर में जो एजुकेशन दी, कश्मीर में जो हेल्थ फैसिलिटीज दी, उसकी बात करती। नरेंद्र मोदी को गालियां देती, बताती कि जनाब किस तरह से हमने पिछले 5 साल में कश्मीर के लिए जो कुछ किया वो बताती। बताने के लिए कुछ भी नहीं था, जो किया वो ये कि हुकूमत को गालियां, हुकूमत को वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप कश्मीर में जलसा कर रही हैं और गालियां दे रही हैं इमरान खान को। अगर आप कश्मीर में आकर जलसा कर रही हैं तो आप कश्मीर को बताएं, कश्मीरियों को, कि 5 साल उनकी गवर्नमेंट रही है कश्मीर में नून लीग की, तो हमने कश्मीरियों को एजुकेशन दी, हेल्थ दी, डेवलपमेंट दी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, गवर्नेंस दी, क्या दिया, ये सारी चीज़ें गिनवाती। पूरे एक तकरीर में, मुझे किसी एक तकरीर में बता दे कि मरियम ने ये कहा हो। सिर्फ रोना धोना, गालियाँ, क्रिटिसाइज करना, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो कश्मीरी जो इनकी तरफ देख रहे हैं वो अल्टीमेटली मायूस हुए। अच्छा। मसला ये है कि जो बातों में आए मगर हैसियत मजबूरी वोट उस तरह नहीं डाला। सर उसको क्राउड को कैश कराएं, क्राउड आ तो गया है, उसको कैश कराएं, उसको बताएं कि हमने कश्मीर के लिए क्या किया है, हमने आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया है, हमने मकबूजा कश्मीर के लिए क्या किया है, नवाज शरीफ की क्या सर्विसेज है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, इंटरनेशनल लेवल पे कितनी कश्मीर की आवाज उठाई है, बताए दुनिया को। मसला ये है मियां साहब जो है इलेक्शन से एक दिन पहले से मिल रहे हैं। हाँ, आपके ख्याल में पाकिस्तान को गंदी और गलीज गालियां देने वाले नेशनल सिक्योरिटी वज़ीर अफगानिस्तान के, उसकी बजाय अगर नवाज शरीफ किसी चले साबिक किसी सफीर से मिल रहे होते, किसी और लोगों से मिल रहे होते, कश्मीर की बात कर रहे होते इन दिनों में, तो वो ज्यादा इंपैक्ट शायद जाता। साहब मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि एक बंदा जो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये नहीं पता कि मैं किस बंदे से मिल रहा हूँ। ये जो बंदा, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये बंदा जो है इसकी पाकिस्तान के हवाले से इसकी जुबान कैसी है, ये पाकिस्तान, ये वो रॉ के साथ काम कर रहा है। सारी अफगान गवर्नमेंट जो इंडिया की कठपुतली बनी हुई है, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जो पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें करता रहा है, अल्लाह माफ करे, इसको तो पाकिस्तान में इसको तो वैसे फांसी पे लगा देना चाहिए। और मियाँ साहब जो है उससे वो शख्स जिसके खानदान को पाकिस्तान में पनाह दी गई, रूस का जब अटैक हुआ तब भी, और जब तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान में तब भी, इसका खानदान पाकिस्तान दोनों दफा पाकिस्तान यहाँ पर पड़ा भी है वो, यहाँ पर रहा भी है वो। इसके बावजूद मैं पूरी अफगान गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथों, उसके हाथों कठपुतली बनी हुई है, और ये बार बार जो है इस तरह की जो जुबान यूज की जा रही है। और इमरान और नवाज शरीफ, एक मिनट समझ साहब,
मियाँ साहब उसके साथ मुलाकात कर रहे हैं और उसकी तस्वीर भी जारी कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इन लोगों को ज़रा परवाह नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको ज़रा परवाह नहीं है कि किन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, कि इनको ज़रा मतलब ठीक है आप वहाँ पर बैठे हैं, आप सऊदी अरब के सफ़ीर से मिलते हैं, आप उसी सफरा से मिलते हैं, एक पार्टी के आप लीडर हैं, तो उसमें वो ठीक है, लेकिन एट लीस्ट आपको दिखानी चाहिए थी कि पाकिस्तान के जो दुश्मन है, मगर इनको समझा परवाह नहीं है। मसला ये कि जो बंदा मोदी को अपने घर बुला सकता है, जो बंदा बगैर वीज़े के जो है मोदी और उसके जो दोस्त हैं उनको इंडियन एजेंट्स को मरी लेके जा सकता है, उसको क्या परवाह है? वो फिर किसी को भी मिल सकता है, उसको परवाह ही कोई नहीं है। जिसकी बेटी पाकिस्तान के इदारों को सरेआम गालियां दे दी है, जो आप पाकिस्तान के इदारों को, सलामती के इदारों को, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन है, उनको गालियां देने से आप देखिए कि ऐसे मौके पे ये मरियम की सारी जो कश्मीर की कैंपेन है, अच्छा, सिर्फ अदारों को टारगेट किया हुआ है, टोटल अदारों को टारगेट किया हुआ है। मेरा तो अपना तज्जिया गलत हो गया, मैं तो पीपल्स पार्टी को नहीं समझ रहा था कि वो 11 सीटें ले जाएगी। देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है यार। नून लीग जिसकी वो 6 पर आ गई है, इतना बुरा हाल हो गया। कश्मीर के लोग वहां पर वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर भारतीय गोलाबारी मामूल का हिस्सा है, वहाँ पर पाक फ़ौज की जो सर्विसेज हैं वो सबको पता है। जिस तरह से कश्मीरियों के जानो माल की हिफाजत पाक फ़ौज करती है, पाक फ़ौज के जवान अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर, तो जवान जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो दाव पर लगाकर कश्मीरियों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से वो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, जिस तरह से अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, और सिर्फ वो कश्मीरियों की हिफाजत के लिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए उनको पता है। और ऐसे लोग जो अदारों को गालियां देंगे, जो फौज पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, किस तरह से कश्मीर के लोग उनको वोट डाल सकते हैं? किस तरह से कश्मीर के लोग जो है उनको सपोर्ट कर सकते हैं? आप जितने मर्जी बड़े जलसे कर लें, लेकिन वोट इस तरह से नहीं मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि मरियम को बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, इनको चाहिए था कि ये कश्मीर के लोगों को उनके मोराल को बढ़ाती। वहाँ ये कह देना कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ और उसके बाद फौज पाकिस्तान को टारगेट कर देना, ये करती रही है, वो कहती रही है कि फौज पाकिस्तान को रगड़ा लगाती रही है। तो उससे ISPR को टैग करके जी जवाब दें जी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फौजी किस तरह आ गए, मतलब क्या मतलब है? आप सोचिए। अच्छा वो भी समझ, मुझे एक बात बताएं, वो एक प्राइवेट व्हीकल है, उस पर कोई झंडा लगा हुआ है, वो बेचारे उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, फौजी उतराते फिर कि जी यहाँ किसी की गाड़ी पर कोई झंडा नहीं लग सकता। अब ये कैसे मुमकिन है? अब इसका मतलब नून लीग के अगर किसी ने झंडा लगाया हुआ है उस पर अगर कोई जा रहा है तो वो नून लीग का सपोर्टर हो गया। वो तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको किराया दिया जाता होगा कि जी ये सारा सामान पहुंचाना है। इलेक्शन कमीशन सारे अरेंजमेंट्स कर, इलेक्शन कमीशन के पास अपनी कोई इतनी गाड़ियां तो नहीं होती कि सारा अमला पहुंचाना है, उसके लिए हाँ सर इशू बनाया गया ना, ये इशू बनाते हैं आउट ऑफ नथिंग, ये इशू बनाते हैं। अच्छा उसका खमियाजा भुगत लिया ना इन्होंने, भुगत लिया। कश्मीरियों ने मुहिबे वतन होने का सबूत दिया, उन्होंने ये साबित किया कि वो पाकिस्तान की आर्मी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो किसी ऐसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि फौज पाकिस्तान के खिलाफ है। ये तो साबित हो गया। और लेकिन क्या इससे मरियम साहिबा या नून लीग सबक सीखेगी? क्योंकि एक अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जी जी मैं थोड़ा सा नून लीग के अंदर का हाल आपको बता दूं। हालात ये हैं कि 25 तारीख को कल इलेक्शन थे, हमजा शहबाज ईद उन्होंने मरी में मनाई है, वो बड़े आराम से पिछले 5 दिन से मरी में हैं, वो बिल्कुल सारी दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं। शहबाज शरीफ अपने घर में 5 दिन से वो अपने घर में, कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी, वो सिर्फ ख्वाजा साद से 1-2 दफ़ा मिले हैं या याद सादिक से उन्होंने एक मीटिंग की है, इसके अलावा कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। जो नून लीग की मेन बड़ी लीडरशिप है वो बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है। इवेंट था आप अयाज सादिक देख लें, ख्वाजा आसिफ देख लें, राना तनवीर देख लें, जितने भी बड़े हैं, ख्वाजा बरादरान देख लें, कोई स्टेटमेंट नहीं आई उनकी तरफ से, बिल्कुल खामोश हैं। एक चीज़ तो है कि ये नून लीग ये समझती है, उन्होंने मरियम ने नवाज शरीफ के ज़रिए से मैनिपुलेट किया, जाके कश्मीर में जलसे कर लिए, नून लीग की बड़ी लीडरशिप पीछे हट गई, खामोश हो गई, इनको फ्री हैंड दे दिया, जो करना कर दो। अब उसका रिजल्ट आ गया। वो नून लीग जिसकी कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी,
वो सबसे कम तीसरे नंबर पर चली गई, बुरा हाल हो गया।